हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चे हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, हाउ टू ध्यान सुनना सही बच्चे, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हम लोग प्रीवियस क्लास में बच्चे यही समझे थे कि कैसे हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा शॉर्टकट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड बाय द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज डेबिटेड या इट इज स्टार्टेड विद द ग्रॉस प्रॉफिट और क्या ग्रॉस लॉस। अब इसमें भी कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर मान लो ये एक फॉर्मेट है, देखो एक आपके पास में या देखो ये एक आपके पास में क्या है फॉर्मेट है। तो अगर मान लो बच्चे यहां पर यहां ये क्लोज कर दिए, ध्यान समझना, ये क्लोज कीजिए, मतलब इट इज अ फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट और सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यही कॉन्सेप्ट अगर मान लो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, डेबिट कभी जो निकाले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाले ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हुआ, तो इसी को क्रॉस करने के लिए अगर यहां पर सीडी लिखते हैं तो यहां पर क्या करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यस या नो। तो यही सेंटेंस बताना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज स्टार्टेड फ्रॉम क्या ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस लॉस होता है इसमें तो निश्चित रूप से बच्चे लॉस का मतलब क्या हुआ कि खर्च आपका क्या हो गया ज्यादा हो गया और इनकम क्या हुआ कम हो गया, मतलब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट। तो चूंकि इसमें तो फर्स्ट पार्ट में तो डायरेक्ट को ही शो करते हैं और सेकंड पार्ट में किसको शो करते हैं इनडायरेक्ट को शो करते हैं। तो अगर ये खर्च ज्यादा हो गया, मान लो ये 20 रुपया हो गया और ये 15 ही रुपया है, तो डिफरेंस तो 5 रुपया हो जाएगा, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे बाय ग्रॉस लॉस। इसको भी हम सीधी करेंगे। तो ऐसे क्रॉस चलता है, मतलब ग्रॉस लॉस इधर तो पीएल अकाउंट में क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट तो पीएल अकाउंट में क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो यही फर्स्ट सेंटेंस हम बताए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज स्टार्टेड विद द ग्रॉस प्रॉफिट और क्या ग्रॉस लॉस। इट इज डेबिटेड विद ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पीएल अकाउंट के डेबिट में क्या करते हैं ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस को शो करते हैं, जबकि डेबिट साइड में ऑल इनडायरेक्ट इनकम और गेन प्रॉफिट इसको क्या करते हैं शो करते हैं। और तब फाइनली हम दोनों को कंपेयर करते हैं, किसको क्रेडिट साइड को और किसको डेबिट साइड को, कि क्रेडिट साइड अगर मान लो बच्चे क्या हो गया ज्यादा हो गया तो क्रेडिट में तो हम इनकम दिखाए हैं और इनकम ज्यादा हो गया मतलब प्रॉफिट हो गया। डेबिट में एक्सपेंसेस लॉसेस दिखाए हैं, अगर वही डेबिट ही ज्यादा हो गया मतलब एक्सपेंसेस और लॉसेस ज्यादा हो गया तो आपको क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा। सवाल है कि ट्रेडिंग अकाउंट में अगर होगा तो ग्रॉस वर्ड लिखेंगे और पीएल अकाउंट में होगा तो नेट वर्ड लिखेंगे। और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट किसमें ऐड करते हैं कैपिटल पे, कैपिटल कहां देखते हैं बैलेंस शीट में, अभी जो हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और अगर नेट लॉस हो गया उसको कैपिटल में से क्या करते हैं डिडक्ट कर देते हैं। इस तरह से लास्ट में हम लोग क्या करते हैं फाइनली उसको डेबिट क्रेडिट दोनों को क्या करते हैं इक्वल करके बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक क्वेश्चन हम लोग इंडिविजुअल बना चुके हैं। अब जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों आपको बनाना है और ये दोनों में जज करना है कि कौन आइटम ट्रेडिंग में जाएगा और कौन आइटम पीएल में जाएगा। ओके लिखिए क्वेश्चन। ठीक है, हेडिंग लिखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। From the following particulars, from the following particularly balances लिखो, from the following balances
from the following balances of Bihar Trading Company, prepare trading and profit and loss account, prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019. 31st March 2019 देखिए सैलरी। आप इसको, चूंकि हमको तो दो ही आइटम लेना है ना, तो ये कभी भी बच्चे डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्सपेंसेस लॉसेस को ही सिर्फ दिखा रहे हैं, एसेट्स लायबिलिटी को, इसीलिए ये ट्रायल बैलेंस आपको बराबर नहीं आएगा। तो आप एकदम सीक्वेंस में लिखते जाइए या कॉमा करके भी लिख सकते हैं। सैलरी 9,000, कमीशन पेड 2,200, कमीशन पेड 2,200, कैरेज ऑन परचेजेस, carries on purchases 1,800, हाँ, bad debts 800, general expenses 4,000, जनरल एक्सपेंसेस 4,000, उसके बाद लिखिए टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 2,000, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 2,000, wages 1,000, wages 1,000 लिख लिए। उसके बाद लिखिए आगे, वेजेस के बाद ओपनिंग स्टॉक, वेजेस कितना लिखे हैं? हाँ, उसका ओपनिंग स्टॉक 22,000, परचेजेस 1,10,000, परचेजेस 1,10,000, सेल्स 1,50,000, सेल्स हो गया कितना? 1,50,000। सेल्स रिटर्न 2,000, डिस्काउंट आपका हो जाएगा 1,600। फिर लिखिए इंटरेस्ट 1,760, उसके बाद लिखिए एडवर्टीजमेंट 3,000, फिर लिखिए कैरेज ऑन सेल्स 1,000, हाँ, कैरेज ऑन सेल्स 1,000। बने सही बच्चे? हाँ, एकदम से शांति से सही बच्चे बनाएंगे।
एकदम अपने अपने मन से बड़े बच्चे बनाएंगे। आवाज नहीं। सेशन करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आवाज में थोड़ा शांति से। हाँ, एक ही साथ साथ बनाइए ना, अलग अलग नहीं बनाइएगा बच्चे। अभी फॉर्मेट बताए थे ऊपर में, ट्रेडिंग अकाउंट नीचे में क्या। हाँ, बस इसी तरह से बनाना है। रोल कितना रोल नंबर है आपका? अब उधर आप थोड़ा देर निकल जाइए तो क्लास में प्लीज। नहीं, क्यों इतना लेट करते हैं? बच्चे आवाज नहीं।
जनरल एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, बैड डेट्स पीएल अकाउंट के, इसका मतलब फॉर्मेट नहीं पढ़ी हो। यस सर। नहीं, बैड डेट्स हमेशा पीएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। बन गया क्वेश्चन सभी से? अभी तो ट्रेडिंग में बना है। जल्दी इतना टाइम लगाते हो? जो 4 आइटम को लिखने में 4 घंटा लगोगे? जल्दी से बनाओ, खाली तुम लोग बातें करते हो, पढ़ने में तुम लोग नहीं हो ज्यादा। थोड़ा मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। देखो बच्चे, इसका ट्रेडिंग अकाउंट का जो आंसर है ग्रॉस प्रॉफिट, वो आपका है 33,260। एक क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग था नीचे में, उसको लिख लो। कहाँ बताया? तो छोड़ दो, ऐसी पर बनाओ, छोड़ दो, रहने दो। कितना आ गया? तब तो 13,200, 13,000 कितना है? हाँ 13,200 आ जाएगा। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। नहीं नहीं, कैरेज ऑन सेल्स मतलब जो सामान बेचे उस पर हम मतलब क्या किए, भाड़ा लगाए, तो वो भी एक्सपेंसेस ही है। कैरेज ऑन परचेजेस तो ट्रेडिंग का पार्ट है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में देंगे, और कैरेज ऑन सेल्स रहे तो पीएल अकाउंट के डेबिट में। हाँ याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट किससे स्टार्ट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक से। बनाए कोई क्वेश्चन नहीं है शुरू से, तो उसका फॉर्मेट पढ़िए। जो फॉर्मेट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिया उसको 2-4 बार, 5 बार, 10 बार, जितना बार हो हम तो बता देंगे। बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बता देते हैं उसको घर पे जाके रिवीजन कीजिए। नेट लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, नेट लॉस होगा तो नेट लॉस। देखो आंसर तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा है, आंसर तो क्लोजिंग स्टॉक पर दिया हुआ है, और बनाएंगे तो नहीं पता चलेगा ना। अच्छा रुक जाओ, कितना है? नेट लॉस बोल रहे हैं,
करो तो माइनस 12,000 160 कितना रहा है? 12,060। हाँ ठीक है। हाँ देखिए किन किन बच्चों से बन गया है? मात्र 2 स्टूडेंट से बना है। देखो तो सुनो, तो दोनों बना देना नीतीश। यस सर, दोनों बना देना। यस सर। देखो तो हेडिंग क्या लिखोगे? देखो ध्यान से देखो, जो बच्चे नहीं बनाए इधर देखिए पूरी तरफ। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, नाम भी दिया हुआ था ना? किसका था नाम? ऑफ बिहार ट्रेडिंग कंपनी, यही है ना? फॉर द ईयर एंडिंग, जो बच्चे बना रहे हो खुद से बनाइए। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 ना। अब देखिए ये हो जाएगा, 2 फॉर्मेट हो गया। ये देखिए तो फर्स्ट इसमें आप कर दीजिए, ये डेबिट साइड हो गया। ये इतना फॉर्मेट में है क्रेडिट, यहाँ पर लिखिए पर्टिकुलर, यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट। हाँ इंटरेस्ट इनकम ना हुआ यहाँ। हाँ इंटरेस्ट का पेड लिखा हुआ है, इंटरेस्ट लिखा हुआ है। तो इंटरेस्ट हाँ पेड ही मानेंगे जब कुछ नहीं रहेगा ना। तो ये अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट में रहेगा तो पेड होगा, क्रेडिट में रहेगा तो रिसीव होगा। लेकिन कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप एक नोट में लिख दीजिए, इट इज एज्यूम्ड एज क्या? एक्सपेंसेस यानी पेड। ठीक है, तो पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए टू और बाय। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो इट इज स्टार्टेड किस क्या? ओपनिंग स्टॉक है क्वेश्चन में, कितना है? 22,000। उसके बाद बोलो टू सैलरी, तो सैलरी तो पीएल का, यहाँ से हम पीएल का पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, देखो एक ही साथ बनाते हैं। हाँ सर, एक ही बना रखिए। टू सैलरी, कितना है सैलरी? 9,000। उसके बाद बोलो कैरेज ऑन परचेजेस, वेजेस सब नहीं था, परचेज है ना। अब देखो कैरेज ऑन परचेजेस, ध्यान दो सिस्टम कैसे कैसे समझना है कि अब मुझे इसका आइटम आ गया, कैरेज ऑन परचेजेस लिखना है, लेकिन हम मात्र एक ही आइटम कौन सा लिखे हैं? बच्चे याद रखना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ परचेजेस अगर क्वेश्चन में है तो ये दो का खाली सीक्वेंस करना है, बाकी उसका जो भी एक्सपेंसेस है उसको देते जाओ, लिखते जाओ। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिखोगे कैरेज ऑन परचेज फिर लिखोगे परचेज, आंसर तो आपका आ जाएगा, चाहे हम यहाँ लिखे चाहे हम यहाँ लिखे, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो परचेज लिखा हुआ, परचेज पहले लिख लीजिए आप। कितना है परचेजेस? परचेज रिटर्न नहीं ना है, तो 1,50,000 इसमें लिख दीजिए। ठीक है, चलो अब उसके बाद लिख दो वेजेस। कितना है वेजेस? 1,000। अब लिख दो कैरेज ऑन परचेजेस, कैरेज ऑन परचेजेस कितना है? 1,800 हो गया। चलो सेल्स बोलो, बाय सेल्स बोलो 1 लाख। सेल्स इधर भी है 1,50,000। 2,000 रुपए
रिटर्न है लेस सेल्स रिटर्न 2000 है ना, 128 कितना हो जाएगा 1,48,000। हाँ ठीक है, उसके बाद अब तो कोई आइटम नहीं है, चलो और आगे बोलते जाओ। खर्चा एक्सपेंसेस इंप्लॉय को प्रॉफिट एंड लॉस है ना, भी तो समझ नहीं आ रहा फिटिंग हम ऐसा करेंगे ना, एक ही बार पूरा आइटम पहले लिख देंगे, उसका कॉन्वेंट सब निकाल देंगे, ठीक है तो है ये भी प्रोसेस है। या आप पहले इसको बना लो उसके बाद इसको बना लो, वो भी प्रोसेस है। लेकिन ये इजी हो, ये जल्दी बनेगा। जो आइटम है माइंड में आ गया, इस आइटम को कहाँ लिखना है बस लिख दो, पूरा आइटम पहले लिख दो, उसके बाद इसका आंसर निकाल दो। तो सैलरी बात कमीशन पेड है ना, कमीशन कितना पेड नहीं भी लिखो चलेगा, क्योंकि डेबिट में आ गया तो पेड ही होगा वो। 2200 कितना है 2200। और बोलो बैड डेट्स 800 और बोलो जनरल एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस 400 4000 जनरल एक्सपेंसेस 4000 और बोलो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 2000 2000 और बोलो डिस्काउंट डिस्काउंट 1600 और बोलिए एडवर्टाइजमेंट 3000 एडवर्टीजमेंट 3000 एडवर्टीजमेंट कितना है 3000 3000 और बोलो कैरेज ऑन सेल कैरेज ऑन सेल 1000 कैरेज ऑन सेल्स 1000 हाँ ओके। इंटरेस्ट इंटरेस्ट 1760 1760 और बोलो बस ग्रॉस प्रॉफिट वाली तो अब तो हो गया, इतना ही आइटम है ना। तो सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे, तो ये कितना है 1,48,000 और ये कितना, इससे तो कम ही है ये 32 31 34 1,34,800 हो गया। तो 1,34,800 में से क्या करेंगे, 1,48,000 में से 1,34,800 ये है ना। तो चलो करो इसको, कितना आता है तो 34 बारह कितना हो गया 13200 हाँ, तो 14 में से 200 घटा दो 13,000 कितना हो जाएगा 200। ये क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। अच्छा एक लैंग्वेज और है ये, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप दोनों लैंग्वेज लिख सकते हो, या तो सीडी लिखो या तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हो गया 13,200 क्लोज कर दो 1,48,000 हाँ और यहाँ पर भी 1,48,000 ये हो जाएगा, क्लोज हो गया ठीक है। और बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कितना है 13,000। अब इसको जोड़ो तो 9 और 3 12 12 4 कितना हुआ 16 16 2 18 19 3 22 27 1 24 और 25,360 तो 25,360 हुआ टोटल। तो 25,360 माइनस कितना करेंगे 13,200 तो ये कितना हो जाएगा तो 12,160 हो जाएगा ठीक है। इट इज कॉल्ड नेट लॉस, नेट लॉस। और ये भी आप जब सीडीबीडी का यूज किए हो तो यहाँ पर भी सीडीबीडी यूज करो ठीक है। तो कितना हो गया 12,160 और दोनों को क्या करो इसका लास्ट जहां डिजिट है उसके सामने क्या करेंगे दोनों को 12 25 तो 25,000 कितना हो जाएगा 360 25,360। बताओ किसी बच्चे को इसमें डाउट है बोलिए जीपीसीडी कैसे किए। तो आप ऐसा कीजिएगा बुद्धि लगा करके टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऐसे करेंगे। टोटल ऑफ क्या करेंगे मेरे पास एक ऑप्शन और है टोटल ऑफ क्रेडिट साइड किसका ट्रेडिंग अकाउंट का। यहाँ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड लिख देंगे यानी 1,48,000 दिखाई दे रहा है हम लोगों को 1,48,000 है ना। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे टोटल ऑफ डेबिट साइड। और जीपी का जो बताए हम आपको कि क्रेडिट में से डेबिट हो जाएगा तो जीपी हो जाएगा और डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे जीआर हो जाएगा ठीक है। तो आपका डेबिट से कितना आया था यहाँ पर आप जुड़े थे यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्रेडिट हो गया और ये क्या हो गया है ना। इसे समझ सकते हैं टोटल ऑफ क्या टोटल ऑफ क्रेडिट साइड और टोटल ऑफ क्या नोट कर लीजिए वर्किंग नोट टोटल ऑफ डेबिट साइड और दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे इट इज कॉल्ड क्या। अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्रेडिट और यहाँ पर क्या है तो क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट क्या है इट इज कॉल्ड जीपी। है समझ में। और यही प्रोसीजर इसमें भी है। एक बार अगर माइंड सेट हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो साइंस बैकग्राउंड से आए हैं हाँ नहीं
हम टोटल पहले इस दोनों में आइटम को दिखा दिए, और जब आइटम को दिखा दिया तो टोटल ऑफ डेबिट साइड का अमाउंट और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड का अमाउंट नोट कर देंगे। नहीं, ये तो ब्रैकेट लगा हुआ है इससे ऊपर। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 लिखे हैं, बाद बाकी इन्वर्टेड कॉमा का यूज किए, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट जो हो गया वो क्या है, ट्रेडिंग, क्योंकि ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमेशा डायरेक्ट को लेकर के देखिए क्या होता है। हाँ चलो बच्चे क्वेश्चन और लिखिए तो। और इसको आप लोग घर से बना के लाओगे। यस सर। नोट करना है, देखो। फोटो भी नहीं मोबाइल अलाउ नहीं है, कोई बच्चे मोबाइल नहीं यूज करेंगे। बच्चे आवाज नहीं करो, लिखो तो। From the following particulars, from the following particulars, from the following particulars of Mr. X, of Mr. X, एग्जाम में आएगा सर। लाइफ में सब कुछ जो पढ़ते हैं वो एग्जाम में ही नहीं आता है, लेकिन पढ़ते तो हैं, ठीक है। लेकिन जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर हमेशा याद रखना, बच्चे पढ़ा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, ठीक है। वो किसी ना किसी मुकाम पर आपको काम लिखिए। कहाँ दिया गया? Of Mr. X prepare his trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2017. For the year ending 31st March 2017. For the year ending 31st March 2017. लिखिए ओपनिंग स्टॉक लिखिए 8,000, ओपनिंग स्टॉक 8,000। फिर लिखिए रेंट एंड टैक्सेस 300, ट्रेड एक्सपेंसेस 600, trade expenses 600, return inward 600, sales 600, sales 82,000, sales 82,000। फिर लिखिए परचेजेस 50,000, 50,000। परचेज लिखिए 50,000। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न में लिखिए 300। फिर लिखिए कैरेज इनवर्ड 200, कैरेज इनवर्ड 200। फिर लिखिए वेजेस 500, वेजेस 500, डिस्काउंट 40 रुपया। उसके बाद लिखिए डिस्काउंट ऑन परचेजेस 50 रुपया, डिस्काउंट ऑन परचेजेस 50 रुपया।
डिस्काउंट ऑन परचेजेस, डिस्काउंट ऑन परचेजेस 50 रुपया लिख लिए। फिर लिखिए कमीशन 10 रुपया, ब्रैकेट में लिखेंगे पेड। कितना? नेक्स्ट में लिखिए सैलरी 2000, लीगल एक्सपेंसेस 50 रुपया, सैलरी 2000, लीगल एक्सपेंसेस 50 रुपया, ऑडिट फी 60 रुपया, ऑडिट ऑडिट फी नहीं, ऑडिटर सब आता है। ऑडिट फी 60 रुपया, बैंक चार्जेस 40 रुपया, बैंक चार्जेस 40 रुपया, उसी को 40 करोड़ मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। रुपया में बोल रहा है। आवाज नहीं। उसके बाद लिखिए बैंक चार्ज, लिखिए सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स 50 रुपया, सेल्स टैक्स 50 रुपया। उसके बाद लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 60 रुपया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग DRAWING। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 2 आइटम और है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपका है 200 रुपया, और एक रिपेयर्स है 260 रुपया। रिपेयर मरम्मत। ओके बच्चे, समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को आप लोग नेक्स्ट क्लास में बना के लाओगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।